लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर देश भर के कई राज्यों और विदेशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। वैसे तो यह महापर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत माह में और दूसरा कार्तिक माह में। इनमें कार्तिक मास के छठ का विशेष महत्व है। महिलाएं यह व्रत अपने संतान की सुख, शांति और लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, भगवान सूर्य की आराधना कब से शुरू हुई, इस बार छठ पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में माता सती ने सबसे पहले छठ किया था। भगवान श्री राम ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की थी। द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। मान्यता है कि छठ महापर्व पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। बनारस और मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के छठ का आरंभ होता है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। दीपावली खत्म होते ही छठ गीतों से इसका माहौल बनने लगता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है। वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। ऐसे ही आइए जानते हैं कि इस साल छठ पूजा कब से शुरू हो रही है। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस बार 5 नवंबर यानी मंगलवार को नहाय खाए है। नहाय खाए जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। यही नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस बार खरना 6 नवंबर यानी बुधवार को है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग लगाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर यानी गुरुवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसमें बांस की सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 8 नवंबर यानी शुक्रवार को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पालन करते हैं, साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।